प्लान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। आज आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का सेकंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में आपको मैट्रिक्स के टाइप्स बताए थे। जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट क्लास को मिस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप उन्हें फर्स्ट क्लास को पहले अच्छे से देखें और मैट्रिक्स का बेसिक जो है वो फर्स्ट क्लास में बताया गया है मैंने, वो आप समझें। फिर आप सेकंड क्लास को देखेंगे तो बहुत ही बेटर ही समझ में आएगा। जिन छात्रों को लगता है कि मैट्रिक्स मुझे टफ लगता है तो फर्स्ट क्लास को बहुत ही बेसिक से बिना डबल स्पीड किए आप उसे देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझने के बाद निश्चित है मैट्रिक्स में जो भी आपकी कमियां पिछले क्लासों में या पिछले कुछ वर्षों में रही थी वो पूरी हो जाएंगी और आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। आज आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जो लास्ट क्लास में जितने ही टाइप्स बताए थे मैट्रिक्स के, उन्हीं टाइप्सों पे कुछ क्वेश्चन लूँगा जो डिप्लोमा स्तर में पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन वो कंटिन्यू आ रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन ही हर ईयर बनते हैं। वही क्वेश्चनों को आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा और ये आपका भी कोशिश रहेगा कि आप लोग जब भी हमारी क्लास को देखें तो अपने हाथ में पेन और कॉपी को ज़रूर हाथ में रखें, जिससे कि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ या मैं जो बोल देता हूँ, जो आपको नहीं लिख पाता हूँ, पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड करवा पाता हूँ, वो अपने कॉपी नोट्स में नोट करते रहें, जिससे कि जब भी आप क्लास को रिवाइज करें तो आप वीडियो का डबल स्पीड या और भी स्पीड को बढ़ाकर एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आज सेकंड क्लास है मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन हम आपको आज करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, तो हमें ए माइनस बी निकालना है। देखिए मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ। ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया गया है 4 3 2 5। ऑर्डर अगर मैं इस मैट्रिक्स का पूछूं तो क्या है, ऑर्डर इसका 2/2 का है। बी इक्वल टू आपको दिया गया है और वो दिया गया 3 2 7 9। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 का। लास्ट क्लास में बताया था कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये 2/2 का ऑर्डर्स दोनों ही मैट्रिक्स हैं और 2/2 में इसमें 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट्स। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए माइनस बी। कैसे होगा ए माइनस बी, पहली रो में 4 2 3 5 माइनस 3 7 2 9। हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है यानी कि माइनस निकालना है। तो ये एलिमेंट्स जो होगा हमारा वो आव्यूह का पहली रो का पहला एलिमेंट्स है, जिसे हम A11 यानी कि A11 से डिनोट करते हैं। सेम यही कंडीशन इस वाले आव्यूह का, बी आव्यूह का, ये एलिमेंट्स क्या होगा, इस एलिमेंट्स का पहली रो का पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका नाम भी क्या होगा, B11। क्योंकि इस मैट्रिक्स का नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इसका हो गया A11 और इसका हो गया बी। तो जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात होती है, जब भी किसी दो आव्यूह को जोड़ना या घटाना होता है, तो हम उसी स्थान के अवयव को दूसरे अवयव से या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे कि 4 और ये 3 है, सेम स्थान पे हैं दोनों, यानी कि अवयव को क्या करेंगे, घटाना है। तो 4 माइनस का, सेम यहाँ पे 2 माइनस का, 3 माइनस का और 5 माइनस का, ये हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। सॉल्व करेंगे तो क्या, 1 1 माइनस का 3 माइनस का 4, ये हमारा इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको, एक आव्यूह दिया गया है ए इक्वल टू 1
4 2 5 3 6। दूसरा बी आप व्यू दिया गया है 2 1 3 2 7 3। हमें क्या निकालना है 3a प्लस का b, यानी कि 3a प्लस का b। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि a माइनस बी था। अब यहाँ पे क्या है a के साथ 3 का मल्टीपल, तो पहले 3a निकालो। तो 3a कैसे निकलेगा 3a निकालने के दो तरीके, या तो आप इस 3 को a प्लस ए, ये जो तीन आप व्यू है इस आप व्यू को 3 बार लिखो और आंसर निकालो। तीनों बार लिखोगे, एक बार इससे ही बता देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6, फिर एक बार और प्लस 1 2 3 4 5 6। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि एलिमेंट्स को एलिमेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पे क्या एडिशन है, तो ये एलिमेंट्स तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, इन्हें जोड़ा तो 9, इन्हें जोड़ा तो 12, इन्हें जोड़ा तो 15, इन्हें जोड़ा तो 18। फाइनली ए आंसर 3a। एक तो स्टेप। दूसरा, इस 3a को कैसे निकालेंगे। हमारा ए मैट्रिक्स दिया था 1 2 3 4 5 6। जब भी 3a निकालना, यानी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीपल करेंगे या डिवाइडेशन करेंगे, तो मल्टीपल करते समय क्या होगा कि हमारा मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी अवयव होंगे उसमें उस नंबर का मल्टीपल हो जाएगा जिसमें कि हमारा मैट्रिक्स में दिया जैसे 3 है, तो 3 का ये पूरे मैट्रिक्स में मल्टीपल हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आई क्या 3 6 9 12 15 18। क्या ये और ये वैल्यू सेम है। दोनों तरीके देखें आपने, जो आपको बेटर लगे वो यूज करना। तो आइए अब बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या निकालना था 3a प्लस का b। तो सभी छात्र जल्दी से निकाल के वीडियो को पोस्ट करें और निकाल के एक बार आंसर को मैच करें, उसके बाद में वीडियो को देखें कि क्या आपका आंसर और मैंने जो निकाला वो सही है कि नहीं। तो जैसा कि 3a प्लस का b, तो 3a प्लस का b निकालता हूँ। तो 3a की जगह वैल्यू हमारी क्या निकली है, 3a की जगह वैल्यू निकली 3 6 9 12 15 18 प्लस b की जगह वैल्यू क्या है, b की जगह वैल्यू हमारे पास है 2 3 7 1 2 3। एडिशन है तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 9 16 13 17 और 20। ये इसका फाइनल। क्या सभी छात्रों का यही आंसर निकला था, यही आंसर निकला था। बहुत अच्छे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया ये और b बराबर मैट्रिक्स दिया गया ये, तो गुणन a कॉमा b ज्ञात करना है। गुणन क्या निकालना है, अभी तक आपने देखा सब्ट्रैक्शन, एडिशन, अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो a इक्वल टू आपको मैट्रिक्स जो दिया गया है a इक्वल टू वो दिया गया है 0 1 2 पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 1 2 3 2 3 4। b इक्वल टू जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी गई है 1 माइनस का 4 2 माइनस 2 0 माइनस।
हमें क्या निकालना है, दोनों का गुणन निकालना है, यानी कि ए बी इक्वल टू निकालना है। तो देखिए कैसे है, ए बी इक्वल टू निकालेंगे। ए की जगह वैल्यू क्या है, ए की जगह 0 1 2 1 2 3 2 3 4, ये हमारा ए मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1 -2 -4 0 2 -1। मल्टीपल कैसे करते हैं, तो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा कि एलिमेंट्स को एलिमेंट्स से ऐड कर देते हैं। जिस एलिमेंट पहला मैट्रिक्स का और दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम होते हैं, सेम स्थान पर होते हैं, उन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो वो हमारा एडिशन होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, गुणन में क्या होगा कि ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो का पहले कॉलम में करते हैं। देखिए ध्यान से बहुत समझेंगे इसे। तो 0 का इस एलिमेंट से करेंगे तो क्या होगा, 0 मल्टीपल 1 प्लस का चिन्ह। फिर दूसरे एलिमेंट का 1 का मल्टीपल करेंगे -4 से, तो क्या होगा, 1 गुणे -4 प्लस का चिन्ह। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुणे, इस पूरे एलिमेंट्स का, सॉरी इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम में गुणा कर दिया, और वो वैल्यू आएगी A11, जिसे हम बोलते थे पहला एलिमेंट्स के स्थान। उसी प्रकार इसी रो का मल्टीपल अब सेकंड रो में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे। तो करिए क्या होगा, 0 गुणे -2 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे -। इस पूरी रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीपल हो गया। अगर तीसरा कॉलम होता तो तीसरे कॉलम का भी यहाँ पे मल्टीपल करके लिखते, बट नहीं। तो एक रो का जब हमारा मल्टीपल हो गया, अब दूसरी रो जब स्टार्ट होगी तो दूसरी रो से स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि फर्स्ट रो में किया था कि इस रो का पहले इन कॉलम में करते हैं, तो 1 का गुणा कहाँ करेंगे, 1 में, प्लस फिर 2 का -4 में, प्लस फिर 3 का 2। सेम इसी प्रकार इसी रो का अब दूसरे कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे -2 प्लस का 2 गुणे 0 प्लस का 3 गुणे -। दूसरी रो का भी हो गया। सेम अब तीसरी रो का भी करना है, 2 गुणे 1 प्लस का 3 गुणे -4 प्लस का 4 गुणे। सेम इसी रो का इस वाले कॉलम में करते हैं, 2 गुणे -2 प्लस का 3 गुणे 0 प्लस का 4 गुणे -1। अब देखो क्या आता है फाइनली आंसर, देखो 0 का 1 में किया, 0 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 0 या 0 हुआ वो तो, 0 प्लस का 0 माइनस का, यहाँ क्या होता है 1 माइनस का 8 प्लस का 6। यहाँ पे करेंगे माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस का 3। यहाँ करेंगे 2 माइनस का 12 प्लस का 8। यहाँ करेंगे माइनस का 4 प्लस का 0 और माइनस का 4। फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 0 -2 -1 माइनस का 5
माइनस का 2 और माइनस का 8। ये इसका फाइनली आंसर। यही आएगा क्या? सभी छात्रों का यही आया था? यही आया था सभी छात्रों का क्या? ये आपका फाइनल। सभी छात्रों को समझ में आया? एक बार फिर से देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको लगभग आगे की मैट्रिक्स जितने भी आगे के लेक्चर लूँगा कहीं ना कहीं गुणन करना जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप व्यू दिया गया ए का सहखंडज निकालना है। सहखंडज हिंदी में अगर ना समझ में तो एक बार इंग्लिश में देख लें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हमने जब मैट्रिक्स की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैंने सहखंडज यानी कि एडजॉइंट बताया था। एडजॉइंट और एक बताया था कोफैक्टर। तो एडजॉइंट और कोफैक्टर आप देख लेंगे लास्ट की क्लास में कि किस प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ए इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स है 2 1 -1 0 2 1 5 2 2। एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर पहले समझ लेते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। तो देखिए कोफैक्टर कैसे समझेंगे। कोफैक्टर क्या होते हैं कि ये मैट्रिक्स 3/3 का है, इसके ये एलिमेंट्स हैं। क्योंकि अगर मैट्रिक्स ये ए है तो इन एलिमेंट्सों के नाम होंगे, क्योंकि पहली रो का पहला कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट्स है तो इसका नाम मैंने बताया था 11 का नाम। पहले रो का दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट्स है तो ए 12। इसी प्रकार से ये 13। सेम यहाँ पे 21 22 23 यहाँ पे हुआ 31 32 33। तो कोफैक्टर इन्हीं के निकालते हैं। तो कोफैक्टर हमारा क्या होगा, जैसे कि मैं A11 का कोफैक्टर निकालूँ तो A11 का जो कोफैक्टर होगा हमारा 11 के सामने का जो भी कॉलम है और इसी एलिमेंट के सामने का जो रो है उसे आप क्लोज कर लेंगे। कॉपी में लिखिए आप और इन पे हाथ रखिए और एक पे कलम रखिए। तो जो हमारा एलिमेंट्स बचता है वो क्या होगा हमारा 2 2 1। और वैसे तो अमूमन प्लस माइनस प्लस का रूल्स चलता है इसमें। आप यहाँ पे प्लस माइनस ना चला के क्या कहेंगे -1 और उसकी पावर ये 1 और ये 1 दोनों के ऐड कर देंगे तो 1 प्लस का। तो A11 की जो वैल्यू आएगी A11 -1 की पावर कितना 2। और ये क्या होगा, अगर ये डिटर्मिनेंट लगा दिया, डिटर्मिनेंट को अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 माइनस का 2 1 -1 की पावर प्लस का हो गया, यानी फाइनली आंसर क्या आया। इसी प्रकार से A12 निकालेंगे तो A12 क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस का 2 और 12 में ये होगा तो इसके सामने वाला एलिमेंट्स बंद और ये तो बचा क्या 0 5 1 2। तो यहाँ जो एलिमेंट बचता है -1 की पावर 3 0 माइनस का 5, यानी कि ये क्या होगा माइनस का -5। फाइनली आंसर इसी प्रकार से हम निकालेंगे A13 क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस का 3 क्या 13 ये बंद हो गया हमारा कॉलम और ये हमारी रो बंद हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा 0 5 2
सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 4, 0 माइनस का 10, यानी क्या आएगा आंसर फाइनली 20। 21 क्या होगा -1 की पावर 2 प्लस का 1, 2 प्लस के 1 में क्या होगा, ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा 2 प्लस। मैंने ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये पूरा क्लोज करेंगे और ये पूरा क्लोज, क्या बचेगा 1 2 -1 2। आप इस पर अपने कॉपी में लिख के तो इस पर हाथ रखेंगे और ये पूरा एलिमेंट से बंद करेंगे तो क्या निकलेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, -1 बचेगा और 2 बचेगा। सॉल्व करें -1 की पावर 3, यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचेगा 2, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का, यानी क्या आएगा फाइनली आंसर माइनस का। इसी प्रकार हम निकालेंगे 22 क्या होगा -1 की पावर 2 प्लस का 2, बंद करेंगे तो क्या होगा ये वाला कॉलम पूरा और ये रो, तो यहाँ बचेगा 2 5 -1 2, 2 5 -1 और सॉल्व करें तो क्या होगा -1 की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 5, यानी फाइनली जो बचेगा वो कितना आया 9। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A23 और वो क्या होगा -1 की पावर 2 प्लस का 3, 2 प्लस ये रो हमारा पूरा कॉलम बंद और ये रो बंद, तो बचेगा क्या 2 5 1। तो यहाँ हुआ -1 की पावर 5 4 माइनस का, यानी कि माइनस का 1 अंदर माइनस का 1, तो क्या हुआ। अब 31 निकालेंगे तो क्या होगा -1 की पावर 3 प्लस का 1, 3 में यही तो है 3 1, बंद करेंगे तो क्या बचेगा ये वाला रो बंद करेंगे तो बचेगा 1 2 और माइनस का 1 0। इसे सॉल्व किया तो क्या हुआ -1 की पावर 4 ब्रैकेट में 0 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी फाइनली आंसर नेक्स्ट निकालते हैं A32। A32 निकालेंगे तो क्या होगा -1 की पावर 3 प्लस का 2, ये कॉलम बंद कर लेंगे और ये रो बंद होगी तो क्या होगा 2 0 -1 0, ये हुआ -1 की पावर 5 0 माइनस का 0, फाइनली आंसर 0। इसी प्रकार से A33 निकालेंगे तो A33 क्या होगा A33 हमारा होगा -1 की पावर 3 प्लस का 3, तो ये हमारा कॉलम बंद और ये हमारा रो बंद करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 0 1, यहाँ आएगा -1 की पावर 6 4 माइनस का 0, फाइनली जो आया वो आंसर कितना आया। तो सब हमारे एलिमेंट से निकल गए। ये हमारा 11 रहा, 12 रहा, 13 रहा, 21 22 और 23 31 32 और ये 33। इन सभी एलिमेंट्सों को लिखते हैं, सॉरी माइनस है, माइनस का 10 माइनस। इन सभी एलिमेंट्सों को लिखते हैं एक जगह, तो अब मैं ये लिखूंगा 11 12 13 21 22 23 31
32 33। ये हमारा क्या होगा, ये हमारे होंगे कोफैक्टर हैं, तो लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए के सह खंडों से बना अवयव, यही बनेगा, और जिसका नाम मैं दे दूंगा क्या, बी। अब देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पहली रो में 2 5 -10, बी इक्वल टू जो होगा 2 5 -10। दूसरी रो में क्या होगा, ये हमारा 21 22 23 होगा ना, -4 9 1 -4 9 1। तीसरी रो में हमारा क्या होगा, 31 32 33, यानी कि ये क्या होगा 2 0 4, वही होगा 2 0 4। 31 का सही निकला था, 2 0 4। एक बार फिर से चेक कर लो, 31 का गड़बड़ लग रहा है, 1 2 -1 0, ठीक है। 32 का आपका ये वाला रहेगा, ये बंद हो गया, क्या था 2 0 4 2 0। अब इनका क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। और परिवर्त क्या होता है, परिवर्त को मैंने आपको बताया था, या तो बी टी से करेंगे डिनोट, या बी डैश से करेंगे। और बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी डैश इक्वल टू होगा जो भी रो है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 2 5 -10 -4 9 1 2 0 4। जब ये ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव निकालते हैं, तो इसी परिवर्त अवयव को हम बोलते हैं एडजॉइंट, यानी कि सहखंडज। एडजॉइंट ये समझ में आया सभी छात्रों को, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है, यदि ए बराबर रो में दिया गया 3 1 प्लस का 2i 1 माइनस का 2i और 2, तो इसका परिवर्त अवयव निकालना है। अगर देखो मैं बता दूं, ये जो मैट्रिक्स है वो टाइप बताएंगे, जरा कौन सा कमेंट में बताएं ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो जो ये मैट्रिक्स है हमारा, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब थोड़ा यहाँ से बता दूं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का 3, अगर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ सम्मिश्र अवयव। इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर मैं संयुग्मी सम्मिश्र अवयव निकालेंगे, तो संयुग्मी में क्या होता है, यानी कंजुगेटेड। कंजुगेटेड को हम कैसे डिनोट करते थे, एक के ऊपर एक डैश लगा के या वार का चिन्ह लगा के। तो ये हमारा कंजुगेटेड क्या होगा, कंजुगेटेड जो होता था हमारा वो ये होता था, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता था उसमें परिवर्तन। कंजुगेटेड इसका क्या होगा 1 माइनस का 2i, और ये इसका कंजुगेटेड क्या होगा 1 प्लस का 2। यानी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए a प्लस का i b, तो इसका अगर मैं संयुग्मी निकालूंगा, कंजुगेटेड निकालूंगा, तो क्या होगा a माइनस का आयोटा i b, यही तो होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कंजुगेटेड निकालूंगा, कंजुगेटेड को मैं इससे डिनोट करूंगा, फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये चीज़ हमारे ये कंजुगेटेड। अगर इसी कंजुगेटेड का हम अगर ट्रांसपोज निकालेंगे यानी कि परिवर्तित निकालेंगे, तो उसे बोलेंगे ए
कंजुगेटेड का ट्रांसपोज इस तरीके से, या ये मैं कहूँगा ए कंजुगेटेड डैश, और वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा जैसे कि अभी पिछले ही जस्ट क्वेश्चन में बताया कि जो भी रो होती है ट्रांसपोज में वो कॉलम में परिवर्तित हो जाती है, और जो भी रो होती है ये वाली रो किसमें, कॉलम में परिवर्तित हो। इस पूरे को हम ए थीटा से डिनोट करते हैं, ए थीटा से डिनोट करते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन का परिवर्त पूछ लिया गया, इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का परिवर्त क्या होगा, आप डायरेक्टली जाएंगे और क्या लिखेंगे, अगर मुझे इसका परिवर्तित निकालना है यानी कि ए ट्रांसपोर्ट निकालना है तो ए डैश इक्वल टू आप क्या कहेंगे, ए डैश इक्वल टू कहेंगे जो भी ये रो बनी है इसका क्या हो जाएगा, कॉलम, यानी कि 3 1 प्लस का 2i 1 माइनस का 2i और बस तीनों चीज़ें बता दी एक ही क्वेश्चन में। अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑब्व्यू है तो उस कॉम्प्लेक्स ऑब्व्यू का सहयोगी ऑब्व्यू क्या होगा वो आपको ये बताना। उसी सहयोगी ऑब्व्यू का कॉम्प्लेक्स क्या निकलेगा वो ये बता दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्त सहयोगी सम्मिश्र ऑब्व्यू बोलते हैं, जिसे ए थीटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी देखो 2019 में आया, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि ऑब्व्यू 1/√2 1 माइनस का आई, और फिर दूसरे कॉलम में है i माइनस का i। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन होगा वो ये होगा, मैं पहले इस मैट्रिक्स को a इक्वल टू मान लेता हूँ, a इक्वल टू जो है वो 1/√2, पहले जो कॉलम में है 1, ये 1 की जगह जो होगा वो हमारा होगा माइनस का, यहाँ के पीछे लग गया है, फिर यहाँ i माइनस का 1। ये सही क्वेश्चन है, इसे सही कर लेना, नहीं मिसप्रिंट हो गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें क्या निकालना है, एक एक ऑब्व्यू निकालना है। अब एक एक ऑब्व्यू की डेफिनेशन आप बताया था फर्स्ट ही क्लास में, इसी की टाइप बताए थे, और ये भी क्वेश्चन बहुत आया है इस टाइप की। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, हर साल किसी 3x3 का 4x4 का एक एक मैट्रिक यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स पूछ ही लेता है हर एक सेट में। ये क्वेश्चन लिया गया, तो इसमें देखो यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है, तो ये होता है कि ए थीटा इंटू ए का अगर मल्टीपल किया जाए तो वो किसके इक्वल में निकले, आई के इक्वल में निकले, उसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि एक एक ऑब्व्यू कहते हैं। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि ए थीटा क्या है, ए थीटा हमने बताया, ए थीटा क्या है हमारा, ए थीटा हमारा है परिवर्त संयुग्मी ऑब्व्यू। तो परिवर्त संयुग्मी ऑब्व्यू तो तब निकालेंगे जब हम संयुग्मी निकालेंगे, संयुग्मी निकालने के बाद ही परिवर्त निकलेगा। तो देखिए, तो पहले तो आपको ए दिया गया है, तो इसका हम निकालते हैं संयुग्मी यानी कि कंजुगेटेड, और कंजुगेटेड को किससे डिनोट बताया था, ए वार लगाएंगे चिन्ह ऊपर। और ये कंजुगेटेड क्या होता था, मैंने बताया जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका अपोजिट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, ये है, तो ये क्या होगा माइनस का आई, यहाँ क्या होगा प्लस का आई, और ये क्या होगा माइनस का 1। इसी कंजुगेटेड का अगर हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं यानी कि परिवर्त निकाल देते हैं, परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश होगा, वो क्या होगा, जो भी हमारी रो बनी है वो हमारे कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी। इसी परिवर्त संयुग्मी ऑब्व्यू को हम ए थीटा बोलते हैं, पिछले भी क्वेश्चन में यही मैंने बताया है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बताया
एक एक आव्यूह की कंडीशन ये होती है, तो हम ए थीटा इंटू ए की अगर वैल्यू मैं निकालूं तो वो क्या होगी, ए थीटा बताएगा क्या है, 1/√2 1 आयोटा आयोटा -1 इंटू 1/√2, ये 1 की वैल्यू ये दी गई है, 1 आई माइनस का इन दोनों नंबर का मल्टीपल हुआ तो क्या हुआ 1/2। अब इनका देखो, इन्हें एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 1 आई माइनस का 1 1 आई माइनस का 1। अब इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मैंने बताया ही, तीसरा क्वेश्चन था प्रोडक्ट का, आप उसे फिर से एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो प्रोडक्ट पूरा समझ में आएगा। देखो कैसे करते हैं, फिर से एक बार बता दूं कि इस पूरी रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीपल करेंगे, पहली रो का, फिर दूसरी रो की भी यही कंडीशन होगी, तो पहली रो का 1 में मल्टीपल किया तो क्या हुआ 1 × 1 प्लस, फिर आई का यहाँ करेंगे तो क्या होगा आई मल्टीपल माइनस का, इसी रो का इस कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, दूसरे कॉलम में कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 1 × आई प्लस, फिर इस एलिमेंट्स का यहाँ करेंगे आई मल्टीपल। जो छात्रों को थर्ड क्वेश्चन समझ में आया तो वो प्रोडक्ट निकालें और निकाल के कॉपी में रखें और एक बार देखें कि जो अब आंसर निकलेगा वो आपका कॉपी से जो आपने पहले किया है, जो हमने किया है वो सही निकल रहा है कि नहीं। और ये क्या होगा, फिर इस रो का करते हैं, तो इस रो का करेंगे तो माइनस का आई मल्टीपल 1 प्लस माइनस का 1 और माइनस का आई, हम यहाँ करते हैं माइनस का आई मल्टीपल आई प्लस माइनस का 1 और माइनस का, फाइनली मल्टीपल होके देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, बचता है 1/2 1 माइनस का आई स्क्वायर, नीचे आओ माइनस का आई और ये माइनस माइनस प्लस का आई, यहाँ क्या आई और माइनस का, यहाँ पे क्या बचा माइनस का आई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का। अब आपको पता ही होगा कि आयोटा आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है माइनस का, तो यहाँ जरा बताएं क्या होगा 1/2 1 माइनस का 1, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ माइनस का 1 प्लस का 1। फाइनली हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आया है वो ये आया 2 0 0। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ ऑल ओवर या 2 का डिवाइड कर दूँ, कॉमन नहीं कह सकता हूँ क्योंकि डिवाइड अगर मैं कर देता हूँ इस 2 का तो क्या होगा 2/2 0/2 0/2 2/2। फाइनली जो बचेगा वो फाइनली ये बचेगा 1 0 0 1। और ये क्या होता है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह का ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए एक आव्यूह ए बराबर है
2 4 5 माइनस का 7, 2/2 का व्यू है। हमें निकालना है इनवर्स। इनवर्स भी बताया है फर्स्ट क्लास में कि इनवर्स क्या होता है। फर्स्ट क्लास में बताया इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। लास्ट क्लास में मैंने एडजॉइंट ए निकालना बताया है। आप सभी छात्र एडजॉइंट ए इस क्वेश्चन का निकाल के बैठे और मुझे बताएं कमेंट में एडजॉइंट ए आया कितना है। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि एडजॉइंट ए आया कितना है। तो पहले तो हम क्या करता हूँ कि जो भी हमारा मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 5 4 माइनस का 7, इस मैट्रिक्स का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा पूरा मैट्रिक्स का साइन ना लग के डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा। और इसे जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस का 5 गुणे 4 यानी कि 20। फाइनली आंसर माइनस का ये डिटर्मिनेंट निकला। अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमने बताया था हमें क्या निकालने पड़ेंगे, हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर जल्दी फाइनली बताएं हमें स्टूडेंट। अगर मैं इसका कोफैक्टर A11 निकालूं, 11 बोले तो ये वाला बंद कर दिया, ये बंद कर दिया तो कितना आया, -1 की पावर 1 प्लस का 1 और ब्रैकेट में, यानी फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया। इसी प्रकार 12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस का 2, ब्रैकेट में हमारा कौन सा ये वाला फंक्शन बंद रहेगा, ये बंद रहेगा तो क्या बचेगा 4, यानी फाइनली क्या आएगा माइनस का 12 के बाद 21 निकालेंगे तो हमारा ये बंद होगा, ये बंद हो जाएगा तो बचेगा क्या, फाइनली आंसर 22 निकालेंगे तो वो क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस का 2, ये बंद करेंगे, ये वाला रो बंद, ये वाली कॉलम बंद, तो बचा क्या, फाइनली आंसर क्या हुआ। अब क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि ए के सह गुणनखंडों से बना आव्यूह। और ए के सह गुणनखंडों से बना आव्यूह क्या होगा, वो हमारा क्या होगा 11 12 21 22। 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, -7 12 माइनस का 4 21 माइनस का 5 22 2। अब क्या निकाल लेंगे इसका, इसे हम बोलेंगे ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारा बी। फिर इसका क्या निकालेंगे हम, बी का ट्रांसपोज जिसे कहेंगे बी डैश। और बी डैश क्या निकलेगा, -7 माइनस का 4 माइनस का 5, यानी जो भी रो होगी वो हमारे कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एडजॉइंट। हमें क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन हमारा क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू जो होगा 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमारा कितना निकला था, डिटर्मिनेंट था हमारा -34। एडजॉइंट ये हमारा कितना निकला, -7 -5 -4। आप एग्ज़ाम में इसी टाइप से डिस्कशन में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आपको पूर्ण नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट में सॉल्व कर दिया तो शॉर्ट में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। अगर और भी इसे आगे बढ़ाना है तो ये क्या है,
-34 का डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिवाइड कर दूंगा तो फाइनली आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा A इनवर्स इक्वल टू, वो आएगा -7 बटे -34 -5 बटे -34 -4 बटे -34 और 2 बटे का डिवाइडेशन कर दोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आएगा 7 बटे 34 5 बटे 34 और ये आएगा 2 बटे 17 और 1 बटे 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, लिख देता हूँ। फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका फॉन्ट साइज जो क्वेश्चन में टाइप करूँगा वो थोड़े बड़े होंगे। ए इक्वल टू जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 0 1 -2 1 0 3 -2 3 4। हमें क्या निकालना है, इसका सममित आव्यूह निकालना है। वही फिर आती सममित आव्यूह क्या होता है वो बता चुका हूँ। यदि किसी मैट्रिक्स का ए और उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, ट्रांसपोज यानी कि परवर्त आव्यूह निकाला जाए और दोनों ही कैसे निकलें, इक्वल, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सममित आव्यूह होगा। जैसे कि ए इक्वल टू दिया गया तो ए डैश अगर मैं इसका निकालूंगा तो ए डैश क्या निकलेगा, हमारा ए डैश निकलेगा। ये जो रो है वो कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी, 0 1 -2 1 0 3 फिर -2 3 4, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। अब आप देखेंगे कि ए और ए डैश जो निकला है वो क्या सेम इक्वल निकला है, बिल्कुल इक्वल निकला है। तो हम कहेंगे कि दिया गया जो आव्यूह है हमारा वो हमारा सममित आव्यूह है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भी आया है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक मैट्रिक्स दिया गया ए और बी और उन्हें हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स दिया गया ए इक्वल टू दिया गया हमारे पास पहला कॉलम 1 2 2 -1, दूसरा बी इक्वल टू जो दिया गया है वो दिया गया 1 2 0 1 और हमें जो फाइंड करना है वो करना है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग सभी करेंगे। कैसे, तो देखो, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूँ इसलिए मैं छोड़ चुका हूँ इस टाइप के। जैसे कि ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने का तरीका कि आप ए को 2 बार मल्टीपल कर लें और मैट्रिक्स को मल्टीपल करना मैंने बताया है, लास्ट वीडियो में बताए हैं, लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि 2 बार बता चुका हूँ। इसी प्रकार से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बी मल्टीपल बी कर लेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए मल्टीपल बी निकाल लेंगे। तीनों वैल्यू निकालने के बाद आप इस इक्वेशन में रख देंगे, जो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे एडिशन हो रहा है वो एडिशन। मुझे ये लास्ट कमेंट में सभी स्टूडेंट इसका मुझे आंसर बताएं, तो जो नहीं बता पाते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी है, ए इक्वल टू दिया गया है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। ये हमारा एक आव्यूह है और इसके हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब ये भी मैं बता दूं ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर की इसमें बता देता हूँ। ए स्क्वायर इक्वल टू वही सेम कंडीशन ए मल्टीपल ए। वहाँ जो मैट्रिक्स था वो 2/2 का था, यहाँ मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन भी करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो देखते हैं, ये मैंने चिन्ह लगा दिया, इससे कंफ्यूज मत होना। मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि जो मैट्रिक्स होते हैं मैट्रिक्स को 3 सिंबल से शो कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया, सॉरी 4 सिंबल से, और चौथा हमारा 2 बराबर में खड़ी लगी। ये सिंबल होते हैं, इन्हीं सिंबलों पर हमें डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे देखिए क्या, 0 1 2 1 0 -1
2 -1 0। दूसरा हमारा मैट्रिक्स जो है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। वही सेम मल्टीपल कैसे करते हैं, इधर से रो और इधर से कॉलम। ध्यान से देखेंगे तो मैं करवाता हूँ इसका। देखिए 0 का 0 में किया 0 प्लस का 1 का इस 1 में करेंगे तो 2 का इस 2 में करेंगे तो 4। क्लियर होना चाहिए। पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, 0 का 1 में करेंगे तो, और 1 का 0 में करेंगे तो, और 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2। इसी प्रकार से इस रो का तीसरे कॉलम में करते हैं, अभी तो इसमें किया था अब इसमें करते हैं। तो क्या होगा, 1 का 0 का 2 में 0 माइनस का 1 और प्लस का 0 हो गया। पहली रो का तीनों कॉलम में हो गया मल्टीपल। इसी प्रकार से दूसरी रो का तीनों कॉलम में करते हैं। 1 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, -1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2। पहली रो का सॉरी दूसरी रो का पहले कॉलम में हो गया। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो क्या होगा, 1 0 माइनस माइनस प्लस का। इसी प्रकार से यहाँ करते हैं तो क्या होगा, 2 प्लस का 0 प्लस का। तीसरी रो का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, 0 माइनस का 1 प्लस का। अब तीसरी रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो क्या होगा, 2 प्लस का 0 और प्लस का 0। तीसरी रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का। फाइनली जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 5 -2 -1 -2 2 2 -1 2 5। ये हमारा ए स्क्वायर। थैंक यू क्लास। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो पूरा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें अपना पढ़ान टेक क्लासेस, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ते रहिए।